अंतिम चरण की कथा है जिसके लिए हम आज सब बैठे हुए हैं। गोवर्धन जो पर्वत की कथा है उसे हम सुनेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के बाद जब आए तो माँ यशोदा 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी और कृष्ण ने कहा कि मुझे भूख लग रही है माँ। तब कहा कि बेटा आज तो पहले जय जय। कौन की जय जय माँ? तब कहा बेटा अपने बाबा से पूछो, मैं तो भोजन में बहुत व्यस्त हूँ। कृष्ण आप जो हैं अपने बाबा नंद के पास जाओ। और नंद के पास कृष्ण गए और भगवान से चर्चा हुई। कृष्ण ने कहा कि बाबा आज माँ भोजन नहीं दे रही, आज माँ भोजन नहीं दे रही। तब कहा बेटा आज तो पहले जय जय हो। किसकी जय जय होगी? तब कहा बेटा आज इंद्र भगवान का पूजन होगा। आज कृष्ण भगवान का पूजन होगा, लेकिन इंद्र का पूजन होगा। कृष्ण भगवान ने कहा इंद्र का पूजन क्यों होता है बाबा? तब कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानाम पीड़नम जीवनम पयः। अरे श्री कृष्ण, इंद्र का हम जब पूजन करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होती हैं तो बारिश होती है, बारिश होती है तो अन्न उत्पन्न होता है, अन्न की उत्पन्नता से हमारा जीवन संपन्न होता है। तब कहा कृष्ण ने मन ही मन इंद्र को लोगों ने वर्षा का देवता मान लिया है। कृष्ण कहते हैं इंद्र कोई वर्षा का देवता नहीं, ये तो मंत्री है। इंद्र पारिश करने वाला जल संसाधन मंत्रालय इसके पास है, जल मिनिस्टर है ये। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोगों ने मिनिस्टर को ही प्राइम मिनिस्टर मान लिया। अब कृष्ण कैसे कहें कि भाई इसकी पूजा छोड़ो मेरी पूजा करो? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना। लेकिन आज कृष्ण ने कहा कि आज तो मैं इंद्र का पूजन नहीं करना, तो किसका करना है? बोले गोवर्धन पर्वत का पूजा करना है। लेकिन गोवर्धन पर्वत का पूजा क्यों? सब ब्रजवासियों से कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी गाय कहाँ चरती हैं? बोले पर्वत में। चारा कहाँ से प्राप्त होता है? बोले पर्वत से। पत्थर कहाँ से मिलता है? बोले पर्वत से। जब सब कुछ पर्वत से मिलता है तो इसमें इंद्र क्या करता है? इसलिए हमें पर्वत का पूजन करना चाहिए। प्रकृति का पूजन। पर्वत का मतलब प्रकृति का। देखो मैं आपसे बताऊं, पर्वत और वृक्षों की रक्षा होगी ना तो आपका जीवन बच सकेगा। छत्तीसगढ़ में 60% वन हुआ था हमारा छत्तीसगढ़ सबसे सुंदरतम प्राकृतिक सौंदर्य युक्त प्रदेश था, लेकिन आज यहाँ 40% वन रह गया है। तो हमें ये कोशिश करनी है हम ज़्यादा से ज़्यादा खाली ज़मीन में वृक्षारोपण करें। और ये जवाबदारी सरकार की नहीं है कि सरकार करेगी, सरकार कुछ करे। सरकार जो करे सो करने दो। आप सब संकल्प करो कि हम 5-5 पौधा अपने जीवन में लगा करके बड़ा करेंगे। आप बच्चों को संपत्ति दे जाओगे तो उससे जीवन नहीं बचेगा, लेकिन आप जब वृक्ष देकर जाओगे तो प्राण वायु से हम लोग जीवित रह सकेंगे, हमारा आने वाला भविष्य सुंदर हो सकेगा। हम खुद वृक्षों को लगाने का निर्णय लें। सरकार के पीछे हम ना पड़े कि सरकार करेगी। सरकार करे तो स्वागत है, लेकिन हमें खुद आगे चलकर के काम करना है। और छत्तीसगढ़ में वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगे जिससे कि इसकी प्राकृतिक सौंदर्य बना रहे। यहाँ रहने का अलग आनंद है साहब। हमारा गरियाबंद में गौशाला है, जब बारिश होती है हम लोग वहाँ चले जाते हैं, कितना आनंद आता है। ऐसे ऐसे पक्षियों की आवाज़ आती है कि महाराज आप सुनेंगे नहीं, दुर्लभ है उनकी आवाज़ सुनना। जंगल में रहने का अलग आनंद है। और श्रीमद् भागवत में लिखा, नंद बाबा ने कहा बेटा मैं अकेला पूजा नहीं करता, सब ब्रजवासी पूजा करते। भाई मैं अकेला करूं तो निर्णय ले सकता हूं, लेकिन सब तो पूजा करते हैं। और हम इंद्र का पूजा बंद कर देंगे बेटा, वो नाराज हो जाएंगे। और नाराज हो जाएंगे ना कृष्ण तो हमको दुखी कर देंगे। तो भगवान कृष्ण क्या बोले?
कर्मणः जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। कृष्ण कहते हैं बाबा, इस संसार में कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता और कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप ये नोट कर लें, इस संसार में कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता और कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। हर मनुष्य अपने पाप कर्मों के अनुसार दुखी है और अपने पुण्य कर्मों के अनुसार सुखी है। रावण से किसी ने पूछा, तुम्हारी लंका को किसने जलाया? क्या हनुमान ने? रावण ने कहा नहीं। हनुमान के बाप ने? मरुत चले 49 वायु ने? बोले नहीं। तो किसने जलाया? बोले मेरी रावण को ना तो हनुमान ने जलाया, ना हनुमान के बाप ने जलाया, मेरी लंका को तो मेरे पाप ने जला दिया। मैं मां सीता का हरण करके पाप ना किया होता ना तो मेरी सोने की लंका नहीं। सोना जलता नहीं है, सोना जलता नहीं है, लेकिन जल गई। किसी ने प्रश्न किया, क्यों जल गई? तो क्या वो नकली सोने की थी? जब सोना जलता ही नहीं है तो फिर जली कैसे? प्यार से बोलो। मैं आपको बताऊं, लंका की नींव में शनिदेव बैठे हुए थे। हनुमान जी जब लंका जलाने लगे तो जलाने की बाद सोना और चमकता है, और चमकने लगा। तो अब कहा कि हनुमान जी ने पूछा, भाई अब क्या करें? तो विभीषण ने कहा, प्रभु नीम में शनि है और शनि जो है बाहर निकल आए तो सारी सोने की लंका लोहे में बदल जाएगी। तो तुमको सबसे पहले शनि को लंका की जड़ से ऊपर करना है। तो रामचरितमानस में क्या लिखा? उलटी पलट लंका। समझ गए? लंका के एक छोर पर हनुमान जी खड़े हुए और पूरी ताकत के साथ जोर से दबाव बनाए तो लंका क्या हो गई? उलट। फिर क्या हुआ? पलट। उल्टी और पलटी और लंका की नींव से शनिदेव बाहर आ गए। और जैसे आज लंका को शनिदेव ने देखा तो सारा सोना लोहे में बदल गया। लेकिन किसी ने कहा हनुमान जी से कि तुम भी काले हो जाओगे। तो क्या करूं? बोले आप जो है सिंदूर का लेप कर। हनुमान जी बोले मेरी पूंछ में आग लग रही है, मैं कहां सिंदूर लेने जाऊं? हनुमान जी बोले मेरी पूंछ में तो आग है, मैं कहां सिंदूर लेने जाऊं? लेकिन आज याद आ गई, बहुत सुंदर बात बताऊं, याद आ गई। हनुमान जी जानते थे कि असली सीता का प्रवेश कहां है? आग में। तुम पावक मह करऊं निवासा, जब लग करहूं निशाचर नासा। अग्नि में सीता का वास है और मेरी पूंछ में जो आग है उसमें सीता है, और अग्नि में सीता का वास है तो मेरी पूंछ की अग्नि में भी सीता होंगी। और सीता तो मांग में सिंदूर भरती है ना, तो मैं कहां सिंदूर लेने जाऊं? पीछे आग में हाथ ऐसा किया और माता सीता प्रकट हो गई, सिंदूर को हाथ में रख दिया। प्यार से बोलो। और हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप किया। रामचरितमानस में लिखा, वाल्मीकि रामायण में लिखा, हनुमान जी मुंह पे लगाना भूल गए, इसलिए हनुमान जी का मुंह काला पड़ गया। प्यार से बोलो। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। प्यार से बोलो। तो आज सोने की लंका जल गई। सीता का मैं हरण करके पाप ना करता तो किसी को संसार में कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। यदि आपके कर्म अच्छे हैं ना तो पत्नी भी आपको वैसी मिलेगी, पुत्र भी आपको वैसा मिलेगा, मित्र भी आपको वैसे ही मिलेंगे, माता पिता भी आपको वैसे ही मिलेंगे, पड़ोसी भी आपको अच्छे मिलेंगे। और आपके कर्म अच्छे नहीं है ना, सब आपके विपरीत मिलेंगे, सब आपके विपरीत होते जाएंगे। तो आप सोच लीजिएगा, सत्कर्म का परिणाम है पुण्य, का परिणाम है सुख, और पाप का परिणाम है दुख। आप कभी शिकायत मत करना, दोषारोपण मत करना, किसके कारण मैं दुखी हूं, उसके कारण दुखी हूं। आप किसी कारण नहीं, अपने पाप के कारण दुखी हो। आज इंद्र की पूजा का बंद भगवान ने किया और पर्वत की पूजा के लिए भगवान गए, 56 प्रकार के भोग लेकर गए, गिरिराज में भगवान प्रवेश कर गए। एक रूप से भगवान गिरिराज में प्रवेश किए
और श्री ठाकुर जी ने सारे भोगों को प्रसाद में पा लिया और बोले आन और लाओ। देवता बोले, ब्रजवासी बोले, कृष्ण हम तो इंद्र का पूजा करते थे, थाली सजाते थे, पर्दा लगाते थे, ताली बजाते थे, खुद ही खा जाते थे, तेरे देवता ने तो पूरी प्रसाद भी नहीं छोड़ा कृष्ण। भगवान कृष्ण बोले ये साचा देवता है, लेकिन तुम्हारा तो झूठा देवता था। और आज पूजन प्रणाम परिक्रमा की और श्री ठाकुर जी वापस आए और इंद्र प्रचोदयात क्रुद्धो। क्या हुआ? क्रुद्धो। इंद्र क्या हो गया? क्रोधित हो गया और आदेश दिया कि ब्रज को जलमग्न कर दो। ब्रज में घनघोर बारिश होने लगी और श्री ठाकुर जी के शरणागत ब्रजवासी आए, बोले प्रभु रक्षा करें। भगवान बोले तुमने जिसका पूजन किया है वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। आप सब मिलकर चलो, गिरिराज का पूजन किए हो वहीं पर चलो। और सब ब्रजवासी वहां गए और भगवान ने गिरिराज पर्वत को कन की उंगली पर उठा लिया। बोलो गोवर्धन भगवान की। श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, ग्वाल वालों की रक्षा की। 7 दिन तक भगवान ने पर्वत उठाया, इंद्र का मान भंग किया और भगवान ने पुनः पर्वत को यथावत रख दिया। बोलो गोवर्धन भगवान की। मैं आपसे बताऊं, कल यहां श्री कृष्ण कंस का वध करेंगे। आप सबको आना पड़ेगा कि मैं कंसों को अकेला नहीं मार पाऊंगा। नहीं, मैं थोड़ा कमजोर हूं ना। प्यार से बोलो। और भागवत का सबसे अद्भुत प्रसंग बताऊं, गोपी उद्धव संवाद। ये संस्कृत में है, लेकिन मैं आपको संस्कृत मिश्रित हिंदी सुनाऊंगा। ब्रज भाषा का प्रयोग भी इसमें होगा। अद्भुत है ये गोपी उद्धव संवाद। गोपियों का विरह, गमन, मथुरा में कृष्ण का जाना, और सबसे अंतिम चरण में होगा श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ। कल भगवान की शादी का समारोह है, आप सबको शादी में शरीक होना है। बस याद रखना, कल शादी है, परसों पार्टी है। नहीं, कल नहीं कर पाएंगे ना हम, शादी का कार्यक्रम बड़ा होता है ना, तो कल हम नहीं, तो कहते ना जरूरी है। कल भगवान की शादी का समारोह होगा और परसों पार्टी होगी। जितने लोग यहाँ आते हैं, गांव में जितने लोग रहेंगे, साहू परिवार के द्वारा सबके लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी। प्यार से बोलो। सही बोल रहा हूं मैं तो सुन लीजिए, झूठ तो नहीं बोल रहा ना। प्यार से बोलो, कहीं मैं बोल के फंस जाऊं। प्यार से बोलो। एडवांस में तो नहीं बोलना चाहिए ना। प्यार से बोलो। दान भी होता है और दानी भी होते हैं, पर कन्यादान जैसा महादान नहीं होता है। कल हम सब कन्यादान की रस्म पूरी करेंगे। साहू परिवार रस्म पूरी करेगा। भगवान की झांकी निकाली जाएगी और माताएं सब लाल साड़ी पहन कर आएंगी। आप लोगों को लाल साड़ी है? नहीं हो तो बताओ, ये सरपंच दिलाएंगे आपको। बांट दो ना, पहले बांटते हैं तो बाद में बांट दो, तो क्या हो गया। प्यार से बोलो। प्यार से बोलो। है कि नहीं? बोलो। है ना? आप बहुत अच्छे हो। तो कल सब माताएं लाल साड़ी पहन के आएंगी, भाई सब लोग श्वेत कपड़े पहन के आएंगे। और सुनो, कल सभी लोग नहा धो के आना। प्यार से, आज भी हो लेकिन बट फिर भी थोड़ा समय बताता रहूंगा आपको। प्यार से बोलो। तो कल भगवान की दिव्य, और ये कथा 2 ही दिन की शेष है। कल तो आप 1 बजे आएंगे, लेकिन परसों जो कथा होगी वो 10 बजे से 2 बजे तक होगी और फिर विशाल भंडारा होगा। जब तक आप आएंगे तब तक भोजन की व्यवस्था रहेगी। प्यार से बोलें। तो अभी भगवान की झांकी का आप आनंद लेंगे। और गांव वालों से अपील है, आप कोई काम करते हो तो 1 बजे से पहले कर लो, और 1 बजे के बाद 2 दिन आप यहाँ समय दीजिए। सब गांव के लोग एक दूसरे को बताएं, इस कथा में मंडप में आएं। और जिन भजनों को सुन रहे हैं, आप इन भजनों की पुस्तक, हमारा साहित्य आप वहाँ से ले सकते हो। आपको कोई मोबाइल नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो आप इसमें ले सकते हैं। जिन बेटा ऊपर लाने दो, आने दो ना ऊपर बेटा, फोटो तो बाद में लेना ना, ऊपर आने दो थोड़ा सा। जिनके पैर में दर्द वगैरह हो तो दवाई अवेलेबल है स्टॉल पर, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की।
कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए